हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि CHSL का जो फॉर्म आया है, उसमें क्या-क्या नोटिफ़िकेशन दिया है, कितना वैकेंसी है और कब से कब तक फॉर्म डला रहा है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। और CHSL के लिए भी आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके जीएस का भी सारा ये सब्जेक्ट डालने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए पहला जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये एक यहाँ पे देखिए 1 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। ठीक है, लास्ट ड्यू मतलब लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो 7/3/2022 को रहेगा। कब तक? तो रात में 11 बजे तक। ये ध्यान रखिएगा, 12 बजे तक नहीं, 11 बजे तक, जैसे एज यूजुअल हुआ करता था। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट का जो है एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया गया है, जो कि पहले से भी रहता है कि एक दिन आगे तक आप फॉर्म मतलब ये फॉर्म का जो फ़ी होता है वो भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफलाइन जो जनरेशन करके जो ऑफलाइन जो चालान होता है वो जनरेशन जो कराते हैं उनके लिए 9 तारीख तक का डेट दिया गया है। बाकी आपका ये लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 10/3/2022 तक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं इसमें। आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का डेट मतलब डेट तो नहीं पता चला है लेकिन मंथ पता चल गया है कि मई 2022 में आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी टियर 2 का जो है डेट को अभी नोटिफाई किया जाएगा टियर 1 के एग्ज़ाम के बाद। आगे फिर है आपका पे स्केल जो है, आप देख सकते हैं, आप नए-नए हैं अगर होंगे तो आपको पे स्केल अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए कि पे स्केल जो है लेवल 2 का जो जॉब होता है, LDC का जो जॉब होता है वो, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का JSA का जो जॉब होता है वो लेवल 2 का होता है, जिसका ये है 19,900 से लेकर के 63,200 का पे स्केल। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का PA और SA का देखिए यहाँ पे ये लेवल 4 का जॉब है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक का आता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो DEO के नाम से फेमस है वो 25,500 से, ये लेवल 4 का भी जॉब है। वहीं सेम आपका PA और SA की तरह ही है, इसका भी बैंड। बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A आपका वहीं लेवल 4 का ही जॉब है, तो आप देख सकते हैं। वैकेंसी के बारे में बताया गया कि वैकेंसी एज यूजुअल इसमें भी पहले से नहीं दिया गया है, नोटिफाई नहीं किया गया है। ये बाद में एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, मतलब पहले या एग्ज़ाम के बाद इसको नोटिफाई किया जाता है कि कितना वैकेंसी इस बार आने वाला है। आगे रिजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं कि किनको कितने दिन का छूट दिया गया है। तो देखिए एज लिमिट जो है, कट ऑफ डेट जो है आपका, कट ऑफ डेट यहाँ पे 1 जनवरी 2022 तक का दिया गया है। और उसके बाद एज लिमिट जो है 18 से लेकर 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से लेकर 27 के बीच में। ठीक है, तो कुछ मतलब जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है कि कुछ जैसे रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनको कुछ साल एक्स्ट्रा भी भर सकते हैं। जैसे ST और SC को 5 साल का दिया गया है, जैसे वो 18 से लेकर के 32 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और OBC को 3 साल का दिया गया है, PWD को 10 साल का, PWD OBC का जो है 13 साल का, ये अनरिजर्व कैटेगरी का 10 साल का था। ठीक है, PWD ST SC में 15 साल का। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आपने देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद डिफेंस पर्सनल को दिया गया है 3 साल का। ऐसे आप ये देख सकते हैं, डिफेंस पर्सनल, ये सब आपका जो भी आप कैटेगरी से आते होंगे इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। वो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो देखते हैं इसमें। तो मेन इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि LDC, ठीक है, LDC, JSA, PA और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है SA और DEO, ये जो DEO जो CAG में आते हैं, मतलब CAG के अंदर में ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ये मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है। केवल इन जो पोस्ट दिया गया है इन लोगों के लिए जो पोस्ट का जो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो होता है कि केवल आपको 12 पास होना होता है किसी भी बोर्ड से। आप वो
स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, ठीक है। लेकिन जो डीईओ का डेटा इंटरप्रेटर का पोस्ट होता है, जो कि ग्रेड ए में आता है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफ इंडिया के जो सीएजी के ऑफिस में काम करते हैं, उनको क्या होता है कि 12 के साथ साथ वो ऐसे 12 किए होते हैं, मतलब वही फॉर्म भर सकते हैं जो 12 किए हों, जो कि साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स उनका मतलब एक पांचवा सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के अंदर में मैथ्स और साइंस का वो जो सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो आना चाहिए, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि ऊपर वाला जो फॉर्म है वो कोई भी भर सकता है, कोई भी, या आर्ट्स से लिया हो या किसी भी सब्जेक्ट से आईकॉम किया हो या कुछ भी किया हो, वो ऊपर वाले फॉर्म भर सकते हैं, ऊपर वाले के लिए एलिजिबल हैं। अगर डेटा इंटरप्रेटर जिनको सीएजी के अंदर में ऑफिस में काम करने का जो पोस्ट होता है, वो आप केवल मैथ, जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, वो जो मैथ्स लिए होते हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो 7/3/2022 से पहले पहले आपका वो इंटर का जो ये रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि आपका एप्लीकेशन फ़ी वहीं एज यूजुअल 100 रुपये लगेंगे, और वो भीम यूपीआई, फ़ोनपे वगैरह से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एसबीआई ब्रांच में जाकर चालान कटा सकते हैं। ये सब ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, वो एप्लीकेशन करेक्शन का जो डेट है, एप्लीकेशन करेक्शन का जो डेट है 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक, ये टोटल 5 दिनों के लिए विंडो खुला रहेगा, जिसमें आपका नाम या किसी चीज़ में गलती हुआ हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर है आपका एग्जामिनेशन का स्कीम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन का स्कीम जो है आपका, देखिए, पहले आपको टीयर 1 देना पड़ेगा, फिर टीयर 2 और टीयर 3। तो टीयर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद टीयर 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, पेपर 2 जो मतलब पेपर एक ही पेपर होगा जिसमें आपको ये एसे और लेटर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद टीयर 3 जो होता है स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, टीयर 3। तो 3 लेवल में एग्ज़ाम होगा। टीयर 1 सीबीटी होगा, टीयर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना रहता है उसमें, और टीयर 3 जो होगा आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी बाकी और कुछ तो है नहीं। ये जो पहली बार ये फॉर्म डालने जा रहे हैं उनके लिए ये मैं बता दूं कि इसका जो सीबीटी 1 होगा उसमें 60 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का। और जो डिजेबल्ड कैंडिडेट होते हैं पीडब्ल्यूडी, उनके लिए ये 80 मिनट का होता है, ठीक है। जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग का, कंप्यूट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक स्किल रहना चाहिए केवल आपका बेसिक, आप प्रीवियस ईयर देख करके आप पता लगा सकते हैं। तो ये मैथ्स का हो गया आपका, और जनरल अवेयरनेस का। तो इसमें जनरल अवेयरनेस जीके का तो 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके का 25 क्वेश्चन आपका, मैथ्स का रहेगा 25 क्वेश्चन आपका, जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग का रहेगा, और इंग्लिश का रहेगा 25 क्वेश्चन। सारे एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होंगे, मतलब 50-50 मार्क्स के, टोटल आपका 200 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है सीबीटी 1। बाकी आगे ये जो है टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो पेपर मिलेगा आपको, आप जिसमें हों उसमें दे सकते हैं। निगेटिव जो होता है 0.5 का होता है। उसके बाद और कुछ नहीं है, वही आगे देखते हैं सिलेबस का जो है आपका। सिलेबस का देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूछेगा स्पॉटिंग एरर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग जो मिसस्पेल्ड वर्ड होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए देगा, इडियम्स एंड फ्रेज देगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट दे सकते, इम्प्रूवमेंट ऑफ सब सेंटेंस दे देगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देगा, फिर कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो नरेशन में चेंज करते हैं वो होगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंस मतलब पैरा जंपल्स देगा,
उसके बाद आपका सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ये सब पैसेज भी देगा आपको। वो जम्बलिंग भी वो होता है, पैरा जम्बलिंग 2-3 तरीके से वो उसका बता रहा है आपको। उसके बाद क्लोज टेस्ट होगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। तो ये सब आपका पूरा सिलेबस है, आप देख लीजिए कि ये चीज़ तैयार करना है आपको। इसी में से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस वहीं रीजनिंग का जो हो गया, वर्बल नॉन वर्बल रहेगा, जिसका वो टॉपिक सब है, सिम्बॉल्स, सिम्बॉलिक ऑपरेशन, नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल, ये सब जो है, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफ्रेंस, ये सब आप देख लीजिए यहाँ पे। ये सिंपल जो आप पहले से देते आ रहे होंगे उस वही सिलेबस है, और कुछ चेंज है होगा ही नहीं है। बाकी आप प्रीवियस ईयर देख करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपका वही बचा हुआ जो था वो सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये मैथ्स का देख लेते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से रहेगा, जैसे होल नंबर रहता है, डेसिमल, ये सब नंबर सिस्टम में। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन में से आपका रहेगा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ये सब आप देख लीजिए। एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। ज्योमेट्री से रहेगा, मेंसुरेशन से भी रहेगा आपका। उसके बाद मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट जो होता है, पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन रहेगा, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, DI बोलते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस का वही होगा, क्वेश्चन आर डिजाइंड टू टेस्ट कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स और GK का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी और एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर ये Tier 2 जो होगा वो आप देख लीजिए यहाँ पे। Tier 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मैंने पहले ही बताया था, 100 मार्क्स का ये होगा, जिसमें एक 50 नंबर का होता है ऐसे और 50 नंबर का लेटर, उसको लिखना होता है, जो कि आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 33% उसमें लाना होता है, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर हिंदी और इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप जिसमें सूटेबल हो उसमें आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर को। पेन एंड पेपर पर ये होगा, ये देखिए, पेन एंड पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी 1 आवर, एक घंटे का होगा ये, जिसमें एक ऐसे और एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। 20 मिनट जो होता है, एक मतलब जो सब्सक्राइब किए होते हैं, जो PWD में सॉरी, ये जो डिजेबल्ड कैंडिडेट होते हैं, जो लोगों को सब्सक्राइब करते हैं लिखने के लिए, उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। आगे कुछ नहीं, स्किल टेस्ट का आप देख लीजिए कि स्किल टेस्ट में वही टाइपिंग रहेगा और स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। बाकी स्किल टेस्ट में ये आप देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको देना है। ये LDC के लिए ये इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही था। चलिए ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए आप ये बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए। और इस चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, मतलब पूरे CHSL का सिलेबस का ये वीडियो डाला जाएगा। आप धीरे धीरे वहाँ से देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं। बाकी कुछ दिनों में, 1 से 2 दिनों में मैं एक और वीडियो डालूँगा, जिसमें आपको फॉर्म से रिलेटेड जो होगा कि फॉर्म कैसे फिल करें, वो भी मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद स्ट्रेटजी वीडियो भी आने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बुक पढ़ करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।